हेलो नमस्कार डियर स्टूडेंट, वेलकम टू सक्सेस करियर। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं यहाँ पे मारुति सुजुकी में जो रिक्रूटमेंट निकल कर आया है, बहुत ही अच्छी वैकेंसी आया हुआ है। तो यहाँ पे आप एलिजिबल होंगे तो जरूर डालिएगा। तो ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको आ जाना है, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। उसके बाद आपको यहाँ पे कैरियर ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इस पर क्लिक कर लेना होगा कैरियर सेक्शन पे। तो नेक्स्ट पेज ओपन होकर आ जाएगा कुछ इस प्रकार। उसके बाद आपको नीचे आना होगा, तो नीचे आएंगे तो कुछ इस प्रकार आपको दिखाई देगा। चलिए नीचे आ जा रहा हूँ और आपको दिखा रहा हूँ कैसे आप देखिए ये पेज ओपन हो गया। तो यहाँ पे आपको देखिए यहाँ पे फ्रेशर, ऑल इंडिया इंजीनियरिंग हायरिंग, एक्सपीरियंस प्रोफेशनल और वर्कमैन हायरिंग ITI यहाँ पे लिखा हुआ है। इस पर आपको क्या करना होगा, एक्सप्लोर नाउ पे क्लिक करना होगा। तो एक्सप्लोर नाउ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे दो ऑप्शन है आपके पास। पहली बात तो अप्रेंटिस के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं या टेम्पोररी वर्कमैन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे आपको मारुति सुजुकी में गुड़गांव जो कि आपका लोकेशन होगा मानसर में, एज पर कंपनी रिक्वायरमेंट। और जो ड्यूरेशन होगा ये अप्रेंटिसशिप के लिए है 1 ईयर, और स्टिपेंड भी आपको यहाँ पे लगभग 22,000 रुपये से लेकर 28,000 रुपये तक मिलता है। 22,000 से लेकर 28,000 रुपये अप्रेंटिस कर रहे हैं तो मिलेगा। अदर बेनिफिट यहाँ पे है कि सब्सिडाइज मील्स, यूनिफॉर्म और शूज पर कंपनी पॉलिसी से आपको मिलेगा, यानी कि यहाँ पे आपको खाने का भी और यूनिफॉर्म और शूज वगैरह भी सभी चीज़ें मिलेंगी। तो ये तो अप्रेंटिस का था देखिए। और दूसरा है यहाँ पे वर्कमैन, टेम्प्रोरी वर्कमैन के लिए। तो टेम्प्रोरी वर्कमैन के लिए यहाँ पे 7 मंथ के लिए आपको मिलेगा और सारी चीज़ें आपको बेनिफिट मिलेगा, यानी कि खाना, रहने पीने का, खाना पीना सब चीज़ मिलेगा यहाँ पे। चलिए तो सबसे पहले अप्रेंटिस की बात करते हैं। तो यहाँ पे आप लोग का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होनी चाहिए। तो देखिए यदि आपने ITI 10th पास करने के बाद ITI फिटर, वेल्डर, पेंटर जनरल, इलेक्ट्रीशियन, टर्नर, डीजल मैकेनिक, कोपा, मशीनिस्ट, टूल एंड डाई, मोटर मैकेनिक व्हीकल, ट्रैक्टर मैकेनिक्स, फाउंड्री मैन, उसके बाद ड्राफ्टमैन मैकेनिकल एंड अदर रिलेवेंट ट्रेड एज पर दी कंपनी, यानी कि इसका मतलब है कि यदि आपने कोई भी ट्रेड से ITI किया हुआ है, ठीक है, तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। यहाँ पे फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। जो आपका एज होना चाहिए 18 से 23 साल होना चाहिए। और आपका जो ITI है ये NCVT होगा या SCVT होगा, कोई भी होगा तो चलेगा। यहाँ पे मेल एंड फीमेल दोनों के लिए है, मेल एंड फीमेल दोनों यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। और ऑल इंडिया के लोग, ऑल इंडिया एलिजिबल है। यहाँ पे इंस्टीट्यूट जो होना चाहिए आपका गवर्नमेंट ITI ओनली, ITI पास आउट होना चाहिए कैंडिडेट, यानी कि गवर्नमेंट ITI से आपका पास आउट होना चाहिए। अब यहाँ पे पासिंग ईयर आपका 2019, 2020, 2021 है, तो ही आप एलिजिबल हैं इस फॉर्म को डालने के लिए। अब यहाँ पे देखिए ये वर्कमैन के लिए था। अब सिलेक्शन प्रोसेस देख लीजिए कैसे आपका सिलेक्शन होगा। तो आपका ऑनलाइन असेसमेंट यानी कि टेक्निकल एप्टीट्यूड और बिहेवियर चेक किया जाएगा ऑनलाइन के माध्यम से ही। पर्सनल इंटरव्यू होगा HR और टेक्निकल के माध्यम से। उसके बाद अटेंडेंस एंटीसीडेंट वेरिफिकेशन होगा, प्री एम्प्लॉयमेंट मेडिकल चेकअप होगा और ज्वाइनिंग हो जाएगा। और कंट्रैक्ट रजिस्ट्रेशन अप्रेंटिस पोर्टल पे आपका क्या करना होगा, रजिस्टर होगा और इंडक्शन एंड ट्रेनिंग आपका होगा, ठीक है। तो ये ओवरव्यू था। टेम्प्रोरी बेस पे जो निकला हुआ है सेम यही है। यदि आपकी एलिजिबिलिटी यानी कि ITI पास किए हुए हैं किसी भी ट्रेड से, इसमें ITI पास होना चाहिए। और टेम्प्रोरी बेस के लिए यहाँ पे एज जो दिया है 18 से 26 साल दिया है। और NCVT SCVT कैंडिडेट डाल सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे एक बात है, टेम्प्रोरी वर्कमैन के लिए कोई ये नहीं कि गवर्नमेंट ITI से पास आउट होना चाहिए। यदि आप प्राइवेट से भी हैं तो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, या आपका NCVT हो या SCVT अप्लाई कर सकते हैं टेम्प्रोरी वर्कमैन के लिए। तो चलिए अप्रेंटिस के लिए कैसे अप्लाई करना है। यहाँ पे अप्रेंटिसशिप पोर्टल पे क्लिक करके आपको यहाँ पे अप्रेंटिस जो दिया हुआ है अप्लाई नाउ पे क्लिक करेंगे। अप्लाई नाउ पे क्लिक करने के बाद आपको नेक्स्ट पेज कुछ इस प्रकार ओपन हो जाएगा, जिसमें आपको आपका रजिस्टर्ड ईमेल ID मांगेगा। देख लीजिए ये सारी मैंने डिस्कस कर दिया है। हाँ, इंपॉर्टेंट डेट देख लीजिए आपका कब तक ये फॉर्म भरना है। हालांकि इतना ये मारुति सुजुकी ने इतना डेट नहीं देता है, बहुत कम ही समय देता है, लेकिन यहाँ पे काफ़ी समय दिया हुआ है। 31 मई 2021 को रात्रि 12 बजे तक आप लोग क्या कर सकते हैं, इस फॉर्म को सबमिट कर सकते हैं। कैसे करना है मैं ये भी प्रोसेस बताऊंगा, वीडियो को अंत तक बने रहेगा। देखिए, एंट्रीज बियॉन्ड दिस डेट एंड टाइम विल नॉट बी कंसाइडर अंडर एनी सर्कमस्टेंस। उसके बाद आपका सिलेक्शन जो होगा ऑनलाइन टेस्ट होगा, पर्सनल इंटरव्यू होगा और
कलर ब्लाइंड कैंडिडेट जो होंगे उनको अलाउ नहीं होगा, यानी कि यदि आपका कलर ब्लाइंडनेस है तो नहीं करिएगा। अब यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, तो आपको रजिस्टर्ड आपका क्या करना है, प्राइमरी ईमेल आईडी होना चाहिए, यानी कि पर्सनल ईमेल आईडी होना चाहिए। ईमेल आईडी विथ कोड सेंड, इस पर आपको क्या करेगा, कोड को सेंड करेगा। उसका फिल इन योर रिलीवेंट डिटेल्स एंड प्रेफरेंस। चलिए यहाँ पे आप नीचे आएंगे तो देखिए 3 स्टेप में आपको भरना है। पहला आपको ईमेल आईडी देना है, और दूसरा आपको फॉर्म क्या हो जाएगा, दूसरा आपको ईमेल आईडी पे ओटीपी भेजेगा। ओटीपी भेजने के बाद आप वेरीफाई कर देंगे उस ओटीपी को, तो आपको फार्म हो जाएगा, वहीं से सबमिट कर देना है। चलिए अब यहाँ पे मैं ईमेल आईडी दे दे रहा हूँ। देखिए आपको ईमेल आईडी यहाँ पे दे देना है, ईमेल आईडी डाल दिया और आपको फाइनली सबमिट पे क्लिक कर देना है। जैसे ही सबमिट पे आप क्लिक करेंगे तो आपने जो ओटीपी जो ईमेल आईडी दिया हुआ है, ओटीपी वाज सेंड टू, आपके ईमेल आईडी पे भेज दिया गया है। अब आपको करना क्या होगा, वेरीफाई करना होगा। तो आप अपने ईमेल आईडी पे चेक करिएगा, आपके ईमेल पे ओटीपी आ गया होगा, मेरे पे आ चुका है। अब यहाँ पे वेरीफाई पे क्लिक करना है और आपको ओटीपी यहाँ पे क्या करना है, जो भी ओटीपी आया है मेरा, देखिए मेरा जो ओटीपी आया है 994621, ये ओटीपी आया हुआ है। तो इसको क्या कर लेना है, वेरीफाई कर लेना है। वेरीफाई करेंगे तो आपका ईमेल वेरीफाई हो जाएगा। उसके बाद आपका ऑनलाइन फॉर्म यहाँ पे देखिए खुलकर आ जाएगा। ऐड योर पिक्चर आपको अपना यहाँ पे फ़ोटो अपलोड करना होगा। उसके बाद आपका टेस्ट लोकेशन जो होगा ऑल इंडिया रहने देना है, और अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ, ईमेल आईडी, फादर नेम वगैरह और मोबाइल नंबर वगैरह आपको सबमिट करना है। फिर आप नीचे आएंगे तो यहाँ पे देखिए आपको अपना सारा डिटेल में यहाँ पे भर लेना है, जैसे करेंट एड्रेस, परमानेंट एड्रेस। उसके बाद आपको लैंडमार्क वगैरह सारी चीज़ें आपको फिल कर लेना है, अपना पिन कोड, अपना स्टेट। उसके बाद आप नीचे आएंगे तो आपका हाई स्कूल में कितना परसेंटेज मार्क है और कब हाई स्कूल पास आउट किए ये भी दे देना होगा। उसके बाद कोई ग्रेजुएशन होगा तो वो भी दे देना होगा। उसके बाद आपका अपना आईटीआई का डिटेल दे देना है ना, यहाँ पे देखिए आईटीआई का डिटेल दे देना है। उसके बाद यदि आपने अदर डिटेल्स में यदि 12 किया है या पॉलिटेक्निक किया है तो ये भी डिटेल आपको दे देना है। उसके साथ साथ आपको यहाँ पे अप्रेंटिसशिप रजिस्ट्रेशन नंबर, यदि ऑलरेडी अप्रेंटिसशिप पोर्टल पे आपने रजिस्ट्रेशन किया है तो उसका नंबर दे दीजिएगा, अदरवाइज ये कंपलसरी नहीं है। आधार नंबर वगैरह देना चाहेंगे, अगर नहीं देना चाहते हैं तो कोई बात नहीं, इसको ना भरिएगा। उसके बाद यहाँ पे खास तौर पे ध्यान देना है, अपलोड योर डॉक्यूमेंट में आपका जो डॉक्यूमेंट अपलोड करना है 10th का, आईटीआई मार्कशीट और आधार कार्ड, ये 3 चीज़ें एक ही फॉर्म, एक ही पेज में होना चाहिए। यानी कि ये तो पीडीएफ, जेपीजी, पीएनजी, जीआईएफ, इस सभी को डॉक्यूमेंट को क्या करना है, एक ही फॉर्म में पीडीएफ में कन्वर्ट कर लेना है, जिसमें 10th का, आईटीआई मार्कशीट और आधार कार्ड हो। उसके बाद आपको यहाँ पे सिलेक्ट फाइल पे क्लिक करके आपको अपलोड कर देना है ये डॉक्यूमेंट तीनों जो है ना, 10, आईटीआई मार्कशीट और आधार कार्ड, ये एक ही में होना चाहिए ना। उसके बाद आपको अपलोड कर लेना है और यहाँ पे टिक कर देना है और सबमिट नाउ पे क्लिक कर देना है। जैसे सबमिट नाउ पे क्लिक कर देंगे तो आपका ये फॉर्म अप्लाई हो जाएगा और आपको जल्दी आपकी ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर पे कॉल करके इंटरव्यू के माध्यम से आपका सिलेक्शन हो जाएगा। बिल्कुल ईजी है, फॉर्म को जरूर अप्लाई करें। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर आप फॉर्म को सबमिट कर सकते हैं। तो ये मुख्य इंपॉर्टेंट जो पॉइंट था मैंने आपको बता दिया, फॉर्म को कैसे फिलअप करना है, ये सारी चीज़ें मैंने डिस्कस कर दिया। यदि कोई बातें रह जाती है तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में पूछें। ठीक है, आज के लिए वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज।